हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। आज हम लोग समाकलन करना सीखेंगे, समाकलन कैसे होता है और समाकलन को इजी वे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समाकलन का पहला क्लास है। जिन बच्चों को जिन विद्यार्थी को लगता है कि नहीं समाकलन हम नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वह आप देख सकते हैं यहाँ पे समाकलन के लिए हमने कुछ रूल्स लिख रखे हैं। जैसे कि समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम के प्रक्रम के रूप में, अर्थात जो अवकलन का व्युत्क्रम होता है वही प्रक्रम समाकलन कहलाता है। तो अवकलन का व्युत्क्रम, तो समाकलन करने के लिए आपको सर्वप्रथम अवकलन आना चाहिए। ये क्लास वही बच्चे कर सकते हैं, समाकलन वही पढ़ सकते हैं जो अवकलन पढ़े रहते हैं। कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं चलो ठीक है अवकलन नहीं पढ़े समाकलन पढ़ लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आपको अवकलन अगर नहीं आता, समाकलन देखेंगे आपको उसका प्रोसेसिंग समझ में आएगा, लेकिन आपको खुद दे दिया जाए तो आप समाकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समाकलन अवकलन का ही व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ हमने लिख रखा है, देख सकते हैं, अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं, अर्थात समाकलन को प्रति अवकलज भी कहते हैं। तो आप लोग अवकलन के कुछ फार्मूले पढ़े होंगे जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया होगा, स्कूलों में बुकों में दिए होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ अवकलन के फार्मूले लिखे हैं, जैसे कि डी डी एक्स एक्स के पावर n का n x पावर n माइनस 1 होता है, जिसका समाकलन अर्थात प्रति अवकलज यानी इसका व्युत्क्रम समाकलन होता है। कुछ फार्मूले यहाँ पे, इन्हीं फार्मूलों के एक एक फार्मूले को हम देखते जाएंगे और एक एक फार्मूलों पर इजी वे और आसानी पूर्वक हम समाकलन के कुछ सवालों को, समस्याओं को सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखिए पहला एग्जांपल, पहला पॉइंट आपको जो हमने अवकलन दिया है, इस अवकलन का प्रति अवकलज वहां पे आपको दिख रहा है, उसके आधार पे कैसे हम सवाल लगाते हैं समाकलन में वो देखेंगे। जैसे आपने देखा है कि हमने लिख रखा है x के पावर n dx बराबर x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। ये इस फलन का यानी कोई x चर राशि है, उसके ऊपर कोई घात संख्या है, अगर उसका अवकलन आप कर पा रहे हैं तो उसका समाकलन भी आसानी से हो सकता है। इसका जो होता है अवकलन n x के पावर n प्लस n माइनस 1 होता है। ठीक है, जरा देखिए कैसे होगा। यहाँ पे इसका प्रयोग हम करेंगे कुछ सवालों के माध्यम से। और देखिए नंबर 1, अगर हम कह दें कि x के x रहे n एक अचर पद है, यहाँ पे हम 5 ले लें dx। दूसरा नंबर पे अगर हम कह दें x के पावर 2 ले लें dx। तीसरा हम ले सकते हैं x के पावर 1 बड़ा 2 ले लें। तो रूल क्या कहता है कि x के पावर n है तो उस पे n प्लस 1 नीचे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, x के पावर 5 प्लस 1 नीचे हो जाएगा 5 प्लस 1। इसको हम संतुलित कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, नीचे 6 होगा। इसको कहीं कहीं आप ऐसा भी देखेंगे, इसको 1/6 x के पावर 6 भी लिख सकते हैं। यहाँ प्लस c एक अचर पद जोड़ देंगे। क्यों जोड़ते हैं आगे हम बताएंगे। ये नंबर 1 होगा। अब देखिए इसी फार्मूले पर इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे जब हम समाकलन प्रोसेसिंग करते हैं तो ये समाकलन चिन्ह हटा देते हैं। कुछ बच्चे हम देखे हैं, पढ़ते हुए देखें कि बच्चे सॉल्व तो करते हैं लेकिन समाकलन चिन्ह हटाते नहीं है। ये समाकलन चिन्ह है जो यस की तरह थोड़ा सा लंबा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 + 1 अपान 2 + 1, अर्थात 2 x के पावर 3 हो जाएगा, नीचे 3। इसको आप 1/3 x के पावर 3 होगा। इसको हम लोग करेंगे तो घात है, लेकिन ये भी एक प्रकार की संख्या है, परमेय संख्या है। ये क्या है? परमेय संख्या है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सॉरी मैं भी समाप्त लगा दे रहा हूं। तो m x के पावर 2 + 1, यहाँ पे 1/2 + 1। आप इसको हल करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको भिन्नात्मक सवाल है। ये हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3/2 x के पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2। लेकिन रूल कहता है कि अगर ये मेन बटा होगा, इसके अपन में b/c होगा, तो ये हमेशा c ऊपर चला जाता है, तो ये चला जाएगा तो ऊपर। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 2/3 x के पावर 3/2 + c। ये आप देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन है
जो इस समाकलन का प्रथम जो हम फार्मूला कह सकते हैं उसके आधार पे ये कुछ लगाया गया है, और इसको हम आगे और समझते जाएं। देखिए ध्यान से, समझ में आया हो तो आप कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें, और इसी तरह आपको हर फार्मूले पे जितने यहाँ पे लिखा गया है प्रति ये अवकलन है उसका प्रति समाकलन, हर पॉइंट पे आपको 2-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और कैसे समाकलन करते हैं। जो बच्चा कुछ नहीं जानता बहुत कुछ सीख जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारे 3 इस पे क्वेश्चन थे, और आगे देखते हैं इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसको मिटा देना है, आप स्किप करके मुझे देख लीजिएगा। ये कुछ ऐसे भी मिलते हैं हमें, x के पावर -3 dx, और समाकलन x के पावर -1/2 कर सकते हैं dx, समाकलन x के पावर -5.2 dx। देखिए इसको कैसे हम करेंगे, माइनस ही लग गया तो सेम वही प्रोसेसिंग रहेगी, बस इसको हम लोग को ध्यान देना है। अगर ये हमें पूरा ध्यान रखेंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। यहाँ n की जगह पे आपको मिलेगा -3, बस यहाँ पुट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x के पावर -3 + 1 -3 + 1 एक साथ सभी को हम लोग करेंगे। ये मैं कर दे रहा हूँ, आप इसको स्वयं प्रैक्टिस करिएगा, या इसमें से एक क्वेश्चन कर देना और इसको भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा x के पावर -2, यहाँ पे आप देख सकते हैं -2, लेकिन ये कुछ बच्चे गलती मैं देखा हूँ समाकलन करते हुए, जिनको बहुत शुरुआत पढ़ना होता है, लगता है कि हम समाकलन नहीं कर पाते हैं। जैसे गांव भर के किसान के बच्चे हैं, उनको समय नहीं मिल पाया, वो क्लास छूट गया जहाँ पे वो समाकलन पढ़ रहे थे स्कूल में या कोचिंग में, तो वो फिर से यहाँ पे आकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से समाकलन कराया जाए। ये देखिए हमेशा माइनस आगे लग जाता है, माइनस और 1/2, और ये चला जाएगा नीचे। जैसे हम जानते हैं कि छोटे क्लास में पढ़े 9th में 10th में ये बताया जा चुका है कि x के पावर अगर माइनस कोई संख्या है तो इसको 1/x लिख सकते हैं। उसी प्रकार से -2 है तो 1/x² लिखेंगे। तो इसको और संशोधन करेंगे तो -2x²। ये आपका इस फलन का समाकलन हो गया साफ। आगे देखिए, अब इसको हटा देते हैं, दूसरा देखते हैं। देखिए इसको हम करेंगे, वही है प्रोसेसिंग, समाकलन लगा दी। देखिए x के पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 में से 1 जाएगा, 2 × 2 आप घटा दीजिए, -1/2 आएगा, नीचे में -1/2 आ जाएगा। अब इसको संशोधन करना है, अभी मैं यहाँ रूल बताया था इससे पहले, इसको ऊपर ले जाइए तो -2/1 होगा, और ये नीचे आएगा तो आप देख सकते हैं ये आपका x के पावर 1/2 आ जाएगा। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी राशि पर करड़ी लगा है तो इसका मान ही होता है आधा घात। करड़ी का मतलब होता है किसी भी व्यंजक पे उसका हाफ पावर। तो यहाँ पे आप ये हाफ पावर दिख रहा है, इसको -2, और इसको लिख सकते हैं रूट में या +c, क्योंकि हम +c में छोड़ चुका हूँ तो +c लगा लीजिए। ये आपका यहाँ पे जब समाकलन करेंगे तो ये +c अब जोड़ते जाइए। क्यों जोड़ेंगे अभी आपको मैं क्लास में बताऊंगा। तो ये आपका समाकलन हो गया, लेकिन इसको ऐसे ही नहीं रहेगा, हो सकता है इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख दे, करड़ी में 1/करड़ी में x dx भी लिख सकते हैं। ओके, और इसको आप सेंड करिएगा, और आप एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। जब 2 क्वेश्चन आप समझ में आ गया हो, तो नहीं समझे तो कृपया कमेंट करके बताएंगे मुझे कि आप सर और भी क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कराएं, ताकि हमें जानने में आसानी हो। तो मैं एक नहीं इससे इस तरह से 10-12 क्वेश्चन और करा दूंगा, ताकि आप समाकलन एकदम इजी वे करें। और समाकलन के जो चैप्टर है, अगर पूरा अवकलन और समाकलन आपको अच्छे से आता है तो कम से कम उससे आपको इंटर में 44 मार्क्स पा सकते हैं। केवल इंटर के क्लास 12th में अच्छा मार्क्स पाने के लिए अवकलन और समाकलन अगर पता है तो वो 44 मार्क्स आपको दे जाते हैं। और ऐसा है नहीं कि बाकी चैप्टरों के अब 2-4 क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तो कम से कम आराम से अगर 20 क्वेश्चन अदर भी कर लेते हैं तो 60-65 नंबर का आप आराम से ऐसे नॉर्मल चैप्टर पढ़कर जो आसानी से एक से जुड़े चैप्टर है पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।